दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यूट्यूबर्स को थैंक यू कहा है। यस, यही तो बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कब क्या कह दें किसी को कुछ पता थोड़ी होता है। मोदी जी कभी भी कुछ भी बोल दें और उसके बारे में खबरें भी बन जाती हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। मुझे याद है दोस्तों, जब 2014 का दौर था, मैं टेलीविज़न में एंकर थी और मोदी जी का एक अलग तरह का ऑरा हुआ करता था। तो ये मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसका पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, बिल्कुल नया नया कार्यक्रम था। क्या एंथू हुआ करता था इस कार्यक्रम को लेकर। वाकई में न्यूज़ चैनल्स में ये कार्यक्रम चलता था, लाइव सारे चैनल वाले काटते थे, इसको लाइव दिखाते थे और लोगों के बीच में बड़ा उत्साह होता था। मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में बातचीत होती थी, सोशल मीडिया में उसका एक बज़ होता था। अब तो पता नहीं कौन से संडे पीएम मोदी मन की बात करते हैं, मन की बात होती है, ख़त्म हो जाता है मामला, पता ही नहीं चलता। हाँ, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर दबाव है, बेचारे मोदी जी की रैली, मन की बात सब दिखाते हैं, लेकिन वो जो बज़ था ना मन की बात का, वो अब है नहीं। और वो क्यों नहीं है सब जानते हैं। लेकिन आज की मन की बात में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मोदी जी ने बोली। अब मोदी जी ने बोली यूट्यूबर्स को लेकर ये बात, तो मेरी थोड़ी नज़र पड़ी, तो मेरे मन में कुछ बातें आई मोदी जी की बात सुनकर। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में वो साझा करूँ, क्योंकि यूट्यूबर्स को लेकर मोदी जी ने ये बात बोली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में यूट्यूबर्स को थैंक यू बोलते हुए कहा, मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए। वही आपको क्या लगा कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स को थैंक यू बोल रहे थे? नहीं, प्रधानमंत्री बोल रहे थे उन यूट्यूबर्स को थैंक यू जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम पर प्रोग्राम्स किए। उन अखबारों को थैंक यू बोल रहे थे जिन्होंने मन की बात में जो पीएम मोदी ने बातें बोली उसको घर घर तक पहुंचाई। चलिए दोस्तों, जो भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ होती है, पता चलती है कि प्रधानमंत्री यूट्यूब देखते हैं। प्रधानमंत्री को पता है कि यूट्यूब में किस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं, कौन सी वीडियोस देखी जा रही हैं, कौन से लोग उनके प्रोग्राम पर वीडियो बना रहे हैं, कौन से लोग उनसे सवाल पूछने वाले वीडियोस बना रहे हैं, है ना। इसे तो पता ही चलता है। यही तो वजह थी कि प्रधानमंत्री ने दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम था, उसमें पीएम मोदी की मौजूदगी थी। पीएम मोदी ने नहीं रखा था कार्यक्रम, एक कार्यक्रम था जिसमें देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था। और ये केवल न्यूज़ के यूट्यूबर नहीं थे, इनफैक्ट न्यूज़ का यूट्यूबर तो कोई भी नहीं था इसमें बड़े बड़े तुर्रमखा यूट्यूबर, फैशन के, लाइफस्टाइल के, फूड के, सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स बुलाए गए थे और उनको अवार्ड वगैरह दिया गया था। ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी रील्स सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होती है, जिनके शोज़ में कई बार मोदी जी के मंत्री भी आ चुके हैं और रणबीर उनमें से एक थे जिनको अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पीएम मोदी ने बुलाया था भारत मंडपम में और बड़ा एक जश्न वाला कार्यक्रम रखा गया था। और सारे यूट्यूबर्स ने उसके बाद अपने अपने चैनल में वीडियो बनाई थी मोदी जी की तारीफ़ करते हुए कि सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर तो मोदी जी हैं। तो सोशल मीडिया में कौन सा यूट्यूबर व्यूज़ ले रहा है, किस यूट्यूबर के बीच अपनी बात पहुंचाकर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये मोदी जी जानते हैं। तो मोदी जी ने अगर उन यूट्यूबर्स की तारीफ़ की जिन्होंने उनकी बोली हुई बात पर प्रोग्राम बनाए, तो मोदी जी अगर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा गलत बात नहीं है। और इस बात पर भी मुझे बुरा नहीं लगा कि मोदी जी ने हमारे जैसे यूट्यूबर्स की तारीफ़ नहीं की। क्यों करेंगे भाई हमारे जैसे यूट्यूबर्स की तारीफ़? अपना काम करने के लिए किसी को तारीफ़ सुननी चाहिए क्या? भाई हमारा काम है, पत्रकारिता हमारा धर्म है। अब हमारा काम हम कर रहे हैं ईमानदारी से, इसके लिए कोई हमारी तारीफ़ क्यों करेगा? हाँ, बस इस बात का डर रहता है, इस बात की घबराहट रहती है, बिल्कुल रहती है कि भाई इसका खामियाजा कभी ना भुगतना पड़ जाए, इसकी कीमत कभी ना भुगतनी पड़ जाए। और ये डर दोस्तों यूट्यूब में जितने भी लोग मोदी सरकार से सवाल पूछने की हिमाकत कर रहे हैं, वो तो हम सबके ही मन में है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही मन में है। चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए कुछ बोला हो ना बोला हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि यूट्यूब की दुनिया के लोगों ने, हमारे जैसे पत्रकारों ने, हमारे जैसे यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स ने इस सरकार को परेशान तो किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव गोदी मीडिया ने अपने हिसाब से दिखाया, अखबारों ने अपने हिसाब से दिखाया। ये वो मीडिया है जो मोदी जी की गोद में बैठी हुई बताई जाती है और सब कुछ उस तरह से ही हुआ जैसा कि बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था। लेकिन अंत में नैरेटिव किसका चला? अंत में हुआ कौन? सही कौन साबित हुआ?
यूट्यूब के पत्रकार ही सही साबित हो रहे हैं ना। हमारे जैसे पत्रकार ही कह रहे थे स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, शुरुआत से कह रहे थे स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। गोदी मीडिया वालों ने तो एग्जिट पोल में भी जीत दिखा दी थी, लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव हारे। बहुत से यूट्यूब के पत्रकारों ने तो बाकायदा सीट्स बता दी थी कि उत्तर प्रदेश में ये सीट बीजेपी हार रही है, तब उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन अंत में यही साबित हुआ। ये बताता है दोस्तों कि जो यूट्यूब की दुनिया है वो एक बिल्कुल अलग दुनिया अपनी खड़ी कर चुकी है, जिसमें आपको बिना किसी टीवी और बिना किसी बड़े अखबार या मीडिया हाउस के सपोर्ट के भी दर्शकों का अगर जुड़ाव मिलता है तो आपको उसके बाद किसी और जुड़ाव की ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है दोस्तों कि ऐसे अखबार, ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको सपोर्ट मिलता हो, जिसकी एक बानगी हमको उत्तर प्रदेश के अभी नया कानून जो बना है उसमें देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कहती है कि अगर आप सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके लिए आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद हो सकती है। ये भाई 8 लाख तो बहुत है। 8 लाख तो यूट्यूबर एक महीने में नहीं कमा पाता। और जाहिर सी बात है उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई भी होंगी, हो सकता है उनको आगे जाकर वो आर्थिक लाभ मिले भी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि यूट्यूब को लेकर एक घबराहट, एक छटपटाहट इस सरकार के अंदर है। यही वजह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद सरगर्मियां शुरू हो गई कि नया ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाएगा और इस बिल में हो सकता है कि यूट्यूबर्स पर नकेल कसी जाए, यूट्यूबर्स की ज़ुबान बंद करने के लिए इसमें कुछ खास प्रावधान हो जो कि यूट्यूबर्स झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे जैसे यूट्यूबर्स आप जानते हैं दोस्तों, हमारी तो टीम भी मुश्किल से 2 लोगों की होती है, तो उसमें अगर हमसे कह दिया जाए कि आप एक लीगल टीम रखिए, ग्रेवियांस कमेटी रखिए, तो ये बहुत ही अजीब और वापों की स्थिति हो जाएगी। हमारे तो इतनी कमाई नहीं होती कि हम इतना अपना खर्चा बढ़ा लें। तो जाहिर सी बात है उस वक्त ऐसे ही लगा था कि यूट्यूब के पत्रकारों का गला घोटने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकार दबाव में आई और वो फिलहाल के लिए वो ड्राफ्ट सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन उसको लेकर अभी डर खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। सरकार आने वाले लोकसभा के सत्र में हो सकता है कि एक बार फिर से वो बिल लेकर आए, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि वो ड्राफ्ट करेगी दोबारा से बिल। वो दोबारा से लाया हुआ बिल कैसा होगा, क्या वो पास किया जा सकता है, ऐसी चिंताएं तो यूट्यूबर्स के बीच में है ही। लेकिन सवाल ना ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसीलिए हो रहा है ना कि यूट्यूब की दुनिया में एक नई पौध पैदा हुई है, जिसमें सिर्फ हमारे जैसे पत्रकार नहीं है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। बहुत से ऐसे ध्रुव राठी के जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो जनरली न्यूज़ भी पोस्ट करते हैं अपनी वीडियो में और हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी की वीडियोस भी पोस्ट करते हैं। तो उनकी व्यूअरशिप तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स से भी कहीं ज़्यादा है और उनकी वीडियोस तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब उनकी वीडियोस 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लंबी चलने वाली एनालिसिस वीडियो होती है। तो जाहिर सी बात है ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अगर आने वाले वक्त में ऐसा कोई कानून होता है तो वो भी इसकी जद में आएंगे। लेकिन देखिए ना, अजीब विरोधाभास है। एक तरफ सरकार, मोदी जी, सरकार के मुखिया उन यूट्यूबर्स की तारीफ कर रहे हैं जो उनके प्रोग्राम को अपनी वीडियोस के जरिए घर घर तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ उन्हीं की डबल इंजन की सरकार उन यूट्यूबर्स को आर्थिक लाभ, आर्थिक मदद देने की बात कर रही है जो उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं, बेसिकली उनका प्रचार कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। और एक तरफ उन यूट्यूबर्स पर नकेल कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है सरकार, जो यूट्यूबर्स सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछना, बेबाकी से सवाल पूछना कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हाँ, आज के दौर में बहुत हिम्मत वाला काम हो गया क्योंकि पत्रकारिता ही दम तोड़ चुकी है, लेकिन यह हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा काम करने के लिए हमको कोई शाबाशी नहीं देगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम पर थू है, अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है, और जो ये नहीं कर रहे हैं उनके लिए शर्म की बात है। लेकिन देखिए ना, प्रधानमंत्री की तारीफ करना अपने आप में कितना बड़ा मैसेज है। सरकार का मुखिया जब ऐसे यूट्यूबर्स की पीठ थपथपाएगा जो उनके नाम पर उनकी वीडियोस बना रहे हैं, या फिर एक सरकार जब ऐसे आर्थिक मदद देगी यूट्यूबर्स की, तो एक पूरी नई पौध को न केवल तैयार किया जा रहा है बल्कि इनडायरेक्टली एक दूसरी पौध को खास मैसेज भी दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सरकार यूट्यूबर्स को लेकर इतनी घबराई हुई है, इस कदर नर्वस है कि हर तरह के परपंच उनके लिए किए जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल को मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।